नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जारी किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली नवरत्न PSU है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। 350 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है ये, मेनली मिलिट्री और कम्युनिकेशन, राडार, नवल सिस्टम्स, C4I सिस्टम्स, वीपन्स सिस्टम्स, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, अनमेन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की वो इस तरीके से है। पहला है प्रोबेशनरी इंजीनियर E2, टोटल 205 पोस्टें हैं। और प्रोबेशनरी ऑफिसर HR E2, टोटल 12 पोस्टें हैं। इनका एज ऑन 1/9/2023 25 साल होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 25 साल है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्केल जो रहेगी वो आपकी 40,000, 3% का इंक्रीमेंट 1,40,000, CTC अप्रोक्सीमेटली 12 से 12.5 लाख पर एनम का रहेगा। प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर है E2 ग्रेड में, इसका 15 पोस्ट है। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। इन एडिशन टू बेसिक पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर DA, HRA, कन्वेंस अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल रिम्बर्समेंट एंड अदर प्रिक्विजिट्स एज एडमिसिबल। पोस्ट का डिटेल इस तरीके से है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से है। प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 124 पोस्टें हैं, उसके लिए BE, BTech और BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 63 पोस्टों के लिए BE, BTech और BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 18 पोस्टें BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस के लिए है। प्रोबेशनरी ऑफिसर HR E2 12 पोस्टें 2 ईयर्स MBA, MSW, PG डिग्री, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट है। प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर E2 15 पोस्टें हैं, CA, CMA फाइनल होना चाहिए। और ये पोस्टें जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी है। तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से है वो अपना सूटेबिलिटी और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है चेक कर लें। रिजर्वेशन पोस्टों का इस तरीके से रहेगा। टोटल पोस्टों में से जो है 96 अनरिजर्व है, OBC की 62 पोस्टें हैं, SC की 34 पोस्टें हैं, ST की 17 पोस्टें हैं, EWS की 23 पोस्टें हैं, टोटल 232 पोस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा जो 4% रहता है। एलिजिबल क्वालिफिकेशन इस तरीके से है। प्रोबेशनरी इंजीनियर पोस्ट अनरिजर्व OBC NCL EWS विथ फर्स्ट क्लास इन BE, BTech और BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो। कैंडिडेट्स विथ फर्स्ट क्लास इन GIETE in the above discipline are also eligible to apply. SC, ST, PW candidates with pass class in the above degree disciplines are eligible to apply. नेक्स्ट जो है इसके अंदर कैलकुलेशन का मेथड दे रखा है CGPA और इसके लिए, तो वो आप चेक कर लें। प्रोबेशनरी HR जो है उसके लिए क्वालिफिकेशंस जो है वो MBA, MSW, PG डिग्री है, PG डिप्लोमा 2 ईयर इन HR है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, पर्सनल मैनेजमेंट है फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस। और इन केस ऑफ डुअल डिग्री ऑफ HR विथ स्पेशलाइजेशन, HR शुड बी द मेजर सब्जेक्ट। इन केस वेयर अदर her degree does not specify HR as major subject, the candidate should have studied at least 5 out of the 8 subjects listed below: labor laws, organizational behavior, human resource management, management principles and practices, human resource development, industrial relations, recruitment and selection and HR analytics. प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए पास क्लास इन CA, CMA फाइनल from the Institute of Chartered Accountant of India, the Institute of Cost Accountant of India. एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो एज क्राइटेरिया पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, अकॉर्डिंगली रहेगा। और रिलैक्सेशन भी है
एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज के लिए। सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए कैसे लेना है गाइडलाइंस दे रखी है, और SC ST का रिजर्वेशन के लिए भी गाइडलाइंस दे रखी है, EWS कैटेगरी के लिए भी गाइडलाइंस दे रखी है, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दे रखी है। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो यहाँ चेक कर ले। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी गाइडलाइंस दे रखी है, तो वो आप चेक कर लें। टोटल पोस्ट है आपकी 232 थी, जिसमें से 124 इलेक्ट्रॉनिक्स के, 63 मैकेनिकल है, 18 कंप्यूटर साइंस है, 12 ह्यूमन रिसोर्स है और 15 फाइनेंस पोस्टिंग के लिए है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जहाँ ऑफिसेस है वहाँ रहेगी, बेंगलोर है, गाज़ियाबाद है, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, मछलीपट्टनम है, पंचकुला है, कोटद्वारा है और नवी मुंबई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 28/10/2023 है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रख लें। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल EWS और OBC के लिए 1180 रुपये रहेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी इंक्लूडिंग द GST। SC ST PW BD और ESM कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी बेस्ड ऑन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, और उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका जो है उसकी गाइडलाइंस दे रखी है, तो उसको आप थोड़ा सा गो थ्रू लें। और हाउ टू अप्लाई के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, you have to are advised to apply and submit application promptly and not to wait till the last date time for applying the online application. Please return printout of the application form and payment acknowledgement slips for future reference. Means you have to apply the online. Please do not send hard copy to the Bharat Electronics. Our candidate must go through the detailed advertisement very carefully and check their eligibility proceeding to apply online. ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपकी ये पर्सनल डिटेल्स है वो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। आपकी जो फ़ोटोज़, आप डेटा, सिग्नेचर सब अपलोड करते हो वो अच्छी तरीके से जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। और एक बार फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, वो री नहीं होगा। तो आप ये गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखी है, डिटेल फिलिंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप अच्छी तरीके से देख लें। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे जाके आप इसको जो है अपलोड कर दें। और डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, फ़ोटो की साइज़ क्या रखनी है, आपको किस तरीके से, अगर कोई टेक्निकल क्वेरीज़ हो आपको तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के नंबर भी आपको गिवन है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको NOC की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप NOC लेकर आएँ। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आपको इस तरीके से, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल OBC NCL EWS need to score a minimum of 35% to clear the computer based test. Candidates SC ST PWD need to score a minimum of 30%. Based on computer test score, candidate will be shortlisted for interview in the order of merit in the ratio 1:5. 1 पोस्ट के अगेंस्ट में 5 इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ये जनरल कंडीशंस भी दे रखी है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। आपको जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, आपसे जो है कंपनी एक्सपेक्ट करती है, वो सब इसके अंदर डिटेल में दे रखा है। आपको लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटीज़ भी दे रखी है, तो आप लिस्ट फॉर्म फिल करने से पहले एग्ज़ाम सिटी आप सूटेबली चेक कर लें कि आपके लिए कौन सी सीट ज़्यादा सूटेबल है। कैटेगरीज़ के यहाँ जो नोमेनक्लेचर है उसका दे रखा है फुल फॉर्म्स, वो चेक कर लें। और एज रिलैक्सेशन लिमिट्स भी इसके अंदर दे रखी है, क्या आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जिसको जो ज़रूरत है वो चेक कर लें। क्वालिफ़िकेशन के क्राइटेरिया आपको क्या क्या रहेंगे वो भी दे रखे हैं। एप्लीकेशन फ़ी पे करनी कितनी पे करनी है आपको क्लियरली दे रखा है, कितनी पे करनी है। स्पेशलाइजेशन सभी कैटेगरीज़ का यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आप देख लें। और लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश होगी, इसमें से किसी एक को आप चूज़ कर लें। और सेंटर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो उसको आप जो है देख लें कौन से सेंटर आपको रहेगा, सूटेबल रहेगा। फीस तो जनरल क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं वो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से रिप्लाई कर रखा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।